नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलाई करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब कौन सा सामान हमें कहाँ पे यूज करना होता है और क्या क्या सामान हमें सिलाई सीखने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान आपके सामने रखा हुआ है। फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान रह जाएगा तो मैं बाद में धीरे धीरे आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो हमें साथ के साथ जरूरत है तो उस सामान के लिए मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या सामान लिया हुआ है और उनको कैसे यूज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे काफी सारा सामान रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि कई चीजें यहाँ पे ऐसी होती हैं, जैसे नेक लाइन में वो चीज भी यूज हो जाएगी, दूसरी चीज भी, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल बुकरम भी है, इससे भी नेक बनाए जाते हैं, और ये पेस्टिंग वाली है, इससे भी नेक लाइन बनाई जाती है। और ये पेपर फ्यूज है, ये कहाँ पे यूज होती है। ये कटवर्क है, ये कटवर्क वाले जो रेडीमेड पीस आते हैं ये भी हमने रखे हुए हैं। ये कार्बन पेपर है, ये कार्बन पेपर हम कहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो कोई सिलाई वगैरह होती है वो खोलने के लिए है। एक एक चीज के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे स्केल भी आप देख रहे होंगे कौन कौन सा हमने कैसे कैसे लिया हुआ है और इनको क्यों लिया हुआ है। आज एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हो, मतलब इस तरीके से सिलाई का काम जब भी आप शुरुआत करते हो, तो इन चीजों की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये सारा सामान आपको चाहिए ही चाहिए जब भी आप कोई यहाँ पे सिलाई की स्टार्टिंग करते हो। तो एक एक पॉइंट पे हम जानेंगे और सीखते हैं ये चीज क्या है और इसको कहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सिलाई का काम शुरुआत करते हो सीखने की, तो इन चीजों के अलावा एक दो चीज आपको और भी चाहिए होंगी, वो मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट से यहाँ पे एक एक चीज से शुरुआत करते हैं। देखिए, रील है, रील नॉर्मल चीज होती है, ये सभी को पता है। जब भी आपने यहाँ पे काम की शुरुआत करनी है, जैसे आपने कोर्स शुरू किया हुआ है, जैसे आपने कोर्स ले लिया है हमारा, तो यहाँ पे आपके पास 8 से 10 कलर वाली रील होनी चाहिए, जिसमें कि साथ के साथ आप कोई भी कलर यूज कर सके। इसके बाद आ जाती है यहाँ पे नॉर्मल चीज है, ये भी निशान चौक। निशान चौक भी आपके पास डबल कलर का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और ज्यादा कलर वाले हों तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद आती है सुई। अगर आपके पास, जैसे आप सिलाई का काम कोई भी करते हो, तो एक दो सुई आपके पास स्पेयर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है कैंची। कैंची के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो कैंची भी आपके पास जरूरी होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ये होता है एक, जैसे कोई गलत सिलाई लग जाती है तो सिलाई खोलने के लिए हमें ये वाला यंत्र चाहिए होता है। तो ये तो हो जाती हैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें इसके बाद क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, यहाँ पे बात करें तो ये तीन चीज आप देख रहे होंगे। ये एक बुकरम है पेस्टिंग वाली, ये नॉर्मल बुकरम है, और ये पेपर पेस्टिंग है। पेपर फ्यूज भी बोलते हैं, पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें। ये तीनों चीजें हमें जरूरी चाहिए होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो पेस्टिंग वाली बुकरम की। ये हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम है। पेस्टिंग वाली बुकरम ऐसी होती है, इसमें एक साइड में यहाँ पे गोंद लगा होता है, मतलब चिपकन लगी होती है, जो कि प्रेस के द्वारा चिपक जाती है। जब भी कोई हम हैवी नेक बनाते हैं या मतलब कहीं भी हमें फिनिशिंग वाला काम करना होता है, तो तब हम इस बुकरम को यूज करते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली होती है। ये जो अगर रेट की बात करें तो ये 80 रुपीज पर मीटर हमें मिलती है, लेकिन हमें फिनिशिंग के काम के लिए ये ही बुकरम यूज करनी होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल बुकरम पे। ये वाली जो सिंपल बुकरम होती है, ये इसका रेट की बात करें तो ये हमें 36 से 38 रुपए पर मीटर मिलती है, और ये अच्छी क्वालिटी की हमें यूज करनी चाहिए। इसमें दोनों साइड सेम होती है, कोई भी साइड आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल रोज काम करते हैं, रोजमर्रा में ये वाली बुकरम ही हमारी कामयाब है, यही चलती है, क्योंकि रेट के मामले में भी और वैसे भी हमें यही बुकरम यूज करनी चाहिए। तो ये दोनों हमारी बुकरम हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेपर पेस्टिंग पे। पेपर पेस्टिंग पे दोस्तों, हम फिनिशिंग का कोई भी काम करते हैं तो हमें पेपर पेस्टिंग जरूरी चाहिए होती है। जैसे सपोज करो आपके पास नेकलाइन पहले से बनी हुई है, इस तरीके की ये नेकलाइन आपकी रेडीमेड है, और इसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए पेपर पेस्टिंग।
तो पहले हम एक पीस पे पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे, फिर उसके बाद इस नेकलाइन को तैयार करेंगे। जितने भी रेडीमेड गले आते हैं तो वो पेपर पेस्टिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, या हमें कई जगह एक पट्टी लगानी होती है फिनिशिंग वाली, तब भी हमें इस पेपर पेस्टिंग को यूज करना होता है। तो ये काम होता है पेपर पेस्टिंग का। दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम कटवर्क में। ये कटवर्क वाली पट्टी जैसे हम कहीं कटाव डालते हैं प्लाजो में या पैंट में, तो आजकल ये रेडीमेड आती है, तो आप रेडीमेड यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगी, फिनिशिंग के साथ साथ, क्योंकि ये मशीन के द्वारा कटिंग होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग के लिए हमें ये भी यहाँ पे रखना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये मेन चीज है हमारे स्केल। ये स्केल कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे हमें यहाँ पे जब भी हम काम करते हैं हमें रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे ये वाली सेब फट्टी, इसको सेब फट्टी बोलते हैं। सेब वाला स्केल मतलब आप ये देखोगे इसमें कितनी ज्यादा सेब है। एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। इसमें हमारी कम सेब होती है, यहाँ पे आप देखोगे कितनी कम है और ये कितनी ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, देखिए मुझे पूरा एक्सपीरियंस है किस तरीके से हमें कौन सा पीस कटिंग करना होता है, लेकिन आपने शुरुआत में ये वाली सेब फट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये आपके लिए गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वाली सेब फट्टी यहाँ पे मैं आज लेकर के आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ। आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे ये और ये। अगर हम ये वाली सेब फट्टी लेंगे शुरुआत में, जब आगे बार आप काम सीख जाओगे, आप बिना सेब फट्टी के भी कटिंग कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने शुरुआत में इस तरीके की यहाँ पे ये वाली सेब फट्टी यूज करनी है, दूसरी सेब फट्टी नहीं लेनी है। मेरा कहने का मतलब है जिसमें कम से कम सेब हो। यहाँ पे बहुत ही कम सेब है, देखिए कितनी, बिल्कुल कम, बहुत ही कम है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैंट कटिंग हम करते हैं या प्लाजो कटिंग करते हैं तो वो टाइट नहीं होगी। जब टाइट नहीं होगी, अगर सपोज करो वो लूज हो जाती है तो हमें टाइट करने का हमारे पास ऑप्शन है। अगर टाइट हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। जब भी आपके पास कोई दिक्कत आती है, कोई मतलब आप कहते हो कि ये हमारे भैया हमारी ये पैंट लूज हो जाती है, तो मैं आपको बता दूंगा आप ऐसे टाइट कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाली इस सेब वाली सेब फट्टी के बारे में बताऊंगा, अगर आप इससे कटिंग करोगे और वो टाइट हो जाती है तो ना तो आपके पास ऑप्शन बचेगा और ना मेरे पास ऑप्शन बचेगा। लेकिन उसका ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस पॉइंट तक अभी हमें जाना नहीं है, उस पॉइंट पे जाएंगे हम लास्ट में कि हम पैंट को कैसे लूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसी पॉइंट पे ध्यान देंगे। हमें जो भी ये वाली सेब फट्टी लेनी है तो कम से कम वाली सेब वाली लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सिंपल सीधे स्केल। एक स्केल हम 2 फुट वाला यूज करते हैं। यहाँ पे ये 2 फुट वाला है, इसमें आप देख भी रहे होंगे 24 इंचेस है इस तरीके से। तो एक स्केल हमें यहाँ पे ये वाला लेना है। दूसरा स्केल लेना है हमें यहाँ पे 12 इंच वाला। ये 12 इंच वाला ये स्केल है हमारे पास, ये भी सीधा है। इस तरीके से ये हम सीधे काम में यूज कर सकते हैं। कोई भी आपने निशान लगाना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये देखिए ये सीधा निशान लग जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये गोलाई वाला पैटर्न होता है। अगर हमें जैसे कोई भी आर्मोल की गोलाई देनी होती है, इसके भी तरीके होते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आज तक मैं इस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन हमें आपको काम सिखाना है तो हमें वो यंत्र भी रखने पड़ेंगे जिससे कि आप अच्छे से कामयाब हो जाओ। सपोज करो कि हमारी यहाँ पे आर्मोल की जो हम कटिंग करते हैं यहाँ पे आती है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल सकते हैं। अगर हमें कम डालनी है तो हम इस तरीके से यहाँ पे जो ये वाली शेप है ऐसे डाल सकते हैं, और कम करनी है तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक एक पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है। ये ज्यादा महंगा नहीं आता, 30 रुपए का पीस है कुल, लेकिन हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ये काम आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ये वाला एल शेप वाला जो स्केल होता है। देखिए हम ये क्यों यूज करते हैं, मैं आपने देखा होगा कहीं पे भी ये वाला यूज नहीं करता, क्योंकि हम काम करते करते इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें इस शेप की जरूरत नहीं होती। लेकिन शुरुआत में आप कहीं गलती ना कर पाओ,
गलती ना कर दो और उसके बाद आप ये बोलो कि भैया हमारी ये चीज गलत हो गई है, तो मुझे ये चीज लानी पड़ी है आपके लिए, सिर्फ स्पेशल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इस लाइन पे इसको यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमने मिला लिया है। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे हमने ये मिला लिया है, इसके बाद हमें इस साइड निशान नहीं लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हम ये निशान लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा। अगर हम सीधे स्केल से लगाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे टेढ़ा आ जाता है, तो वो दिक्कत आती है। तो इसलिए आप ये स्केल रखें और इस साइड को सीधा रखेंगे तो अपने आप दूसरी साइड हमारी सीधी आ जाएगी। ये भी हमें चीज जरूरी चाहिए होती है। इसके बाद आ जाते हैं कटर। ये कटर हमारा छोटा मोटा काम करने में बहुत काम आता है। जैसे बड़ी कैंची होती है तो हम बड़ा कपड़ा काट सकते हैं, लेकिन धागा हम इससे यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों काम सीखने के लिए यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी हल्के से हल्का कपड़ा, मतलब कपड़े में जान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ही ज्यादा हल्का ले लेना है लाइनिंग जैसा, लेकिन कपड़े में थोड़ी जान हो। 25 से 30 रुपए मीटर मिल जाएगा आपको। उसके 2-2 पीस लेने हैं आपने 3, मतलब 2-2 मीटर के 3 पीस लेने हैं। टोटल आपने 6 मीटर कपड़ा लेना है, क्योंकि मुझे उसी में आपको समझाना है किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। जब मुझे जरूरत होगी कि हाँ मुझे आगे लगता है कि इसके अलावा आपके पास कपड़ा नहीं है, तो मैं उसके बाद मंगाऊंगा। शुरुआत में मैं आपसे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मंगा के रखूंगा। तो आपने सस्ता 25 से 30 रुपए मीटर वाला 6 मीटर कपड़ा लेना है, अलग अलग कलर का 3 में, 2-2 मीटर में 6 मीटर टोटल कपड़ा ले लें। तो ये हो जाती है कपड़े की बात। अब बात आ जाती है यहाँ पे ये चक्री की और कार्बन की। तो चक्री और कार्बन का सिलाई से एक दूसरे से बहुत ही महत्वपूर्ण नाता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे चक्री का और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास कार्बन पेपर। इसको हम कैसे यूज करते हैं सिलाई के काम में, आपने शायद कई बार देखा हो या ना देखा हो, तो आज आपने यहाँ पे समझ लेना है। ये हमने निशान लगाया हुआ है कटिंग वाला। जब हम कटिंग करते हैं तो निशान लगा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे पेपर रखना है और ये वाला इस तरीके से हमने फ्रंट रख दिया है। अब ये है हमारे पास चक्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस शेप में भी चाहें इसको ऐसे हम यहाँ पे घुमा देंगे। ये मैंने सिंगल घुमाया है और मैं आपको दिखा दूं तो नीचे की साइड हमारा यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा दबा के घुमाया है ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं। ये देखिए कितना प्यारे से यहाँ पे सेव आई है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लाइट कलर है तो उसको कैसे यूज करें, मैं यहाँ पे डार्क कलर में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ये वाला दूसरा कलर लूंगा और यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे ये वाला पेपर लूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको भी ऐसे रखना है और इस तरीके से यहाँ पे जब हम फ्रंट के निशान उठाते हैं फिर हमने चक्री का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमने गोलाई में शेप डालनी है। सपोज करो हमने यहाँ पे गोलाई में डालनी है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हम गोलाई में निशान लगा देते हैं। तो हम प्रॉपर निशान, जैसे हमने इस साइड तो लगा दिए हैं, लेकिन दूसरी साइड कैसे उठाएं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से चक्री का ही इस्तेमाल करेंगे। ये व्हाइट पेपर है, आप कहीं से भी ले सकते हो क्योंकि बच्चे आजकल बहुत यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब दूसरी साइड देखेंगे, हमारा यहाँ पे निशान आ गया है। ये बिल्कुल मैंने लाइट लगाया है, अगर और दबा के चलाएंगे तो डार्क हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ही जरूरी हैं आपकी शुरुआत में। तो ये देखिए ये पेपर आता है और एक दूसरा हमारा ब्लू पेपर आता है। कोई भी आप यूज कर सकते हो कपड़े के। इसमें ब्लैक कलर भी आता है, इसमें काफी कलर आते हैं, लेकिन फिलहाल आप 1 या 2 कलर रखें तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं सारा सामान आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये जो जरूरी सामान था ये आपको दिखा दिया है। और ये शुरुआत में हमें बहुत ही जरूरी चाहिए होता है, कहीं पे कोई हम कमी ना छोड़ दें। किसी जो हमने कोर्स बनाया है वो हमें पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए इन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत होती है। हमें काम में फिनिशिंग भी देनी है और काम में क्वालिटी भी देनी है, काम में स्पीड भी बनानी है। तो इस तरीके का सामान हमें जरूरी चाहिए होता है। तो दोस्तों फिर भी अगर आगे मुझे कुछ लगेगा कि हमें ये सामान चाहिए तो मैं जरूर आपसे बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे जो हमने कोर्स बनाया है, बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है। शुरुआत की वीडियो है
और आगे जैसे जैसे आपको वीडियो आती चली जाएंगी तो आपके मतलब खुद ही आपको लगेगा कि नहीं हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, और आपने खुद एक महसूस हो जाएगा कि इस तरीके का कोर्स अगर हम पहले कर लेते तो ज्यादा हम बेनिफिट उठा लेते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।